Sir, my name is Love Kumar, and I have been recommended from 24 SSB Bangalore for NDA entry. और मेरा जो मेडिकल्स हुए थे वो हुए थे कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स का जो बेंगलोर में है। और मुझे वहाँ पे टीआर मिला था सब स्टैंडर्ड करेक्टेड डिवीजन में। तो जैसे ही मुझे टीआर मिला था, मतलब जो कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि मुझे ये टीआर है। तो मैंने फिर सर को ऑनलाइन ढूंढा कि कौन कौन से सेंटर्स हैं जो आई का कराते हैं, इम्प्रूवमेंट कराते हैं। और वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो भी एसएसबी सेंटर में वहाँ पे थे। तो वहाँ पे सबने बताया कि प्रेक्षा आई करके है, दिल्ली में है, और एक बताया था उन्होंने पौंडुचेरी में। तो दिल्ली थोड़ा मुझे पास में लगा मेरे घर से, तो मैंने फिर सर से तुरंत ही वहीं पे एक कॉल किया था सेंटर पे। तो सर ने बताया कि करेक्टेड विजन है, तुम टेंशन मत लो। मैं थोड़ा सा घबराया भी हुआ था कि मतलब एक नया टर्म मिल गया ना, और कभी सुना भी नहीं है कि आंखें सही भी होती हैं उस तरीके से। तो फिर उसके बाद सर से बात की, सर ने कहा कि टेंशन मत लो और आ जाना। फिर जब मुझे प्रॉपरली टीआर दे दिया गया था तो मैं जस्ट एक दिन बाद ही मैंने एक बार अपना चेकअप कराया। और मुझे जो है डायग्नोज किया गया एम्ब्लायोपिया से। तो लेजी आई थी मुझको लेफ्ट वाली आई में, जिसमें मेरा लेफ्ट आई में विजन था 6/9, और राइट आई मेरी सही है जिसमें विजन है 6/6। तो फिर उसके बाद मैं सर के पास गया। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या मुझे थोड़ा सा अलग ही लग रहा था। सब बच्चों का जो है चश्मा लगा के ठीक हो जा रहा है, मेरा चश्मे से भी नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर सर ने फिर कुछ अलग तरीके की मेरी एक्सरसाइजेस बताई जो कि हर बच्चे से अलग ही थी। सब कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और एकदम। तो फिर वहां पे और सर ने डाइट वगैरह दी थी। एक वो दिया था, त्रिफला का घी दिया था, वो भी काफी हेल्प किया। और एक दवाई गोली भी दी थी सर आपने, उसका मैं नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जेरी किड्स, वो विटामिन गम्मी कुछ थी। टैबलेट्स थी ना सर। आई आई वाइटल। तो वो थी। और यस सर। हमको त्राटक वगैरह अंधेरे में करो, पास में ही रहते थे तो सुबह सुबह थोड़ा सा वहां पे भी हो जाया करता था। तो ये सब सारी चीजों ने हेल्प किया काफी। फिर मेरा दोबारा से जो री मेडिकल होना था वो हुआ था कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। तो काफी घबराहट सी थी, और मेरे फ्रेंड्स भी काफी आ रखे थे सेम सेंटर से, प्रेक्षाई से ही। तो वहां पे मतलब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था माहौल, वो भी फिट हो गए थे और मैं भी फिट हो गया। तो फिर कॉन्फिडेंस आई था कि मतलब हाँ, आंखें तुम्हारे ठीक भी हो साथ वाले सकती हैं। सब मैंने फिर फिट अपने हुए। और भी दोस्तों को रिकमेंड भी किया था। यही या, था सर। तो तुम्हारे साथ सारे लोग फिट हो गए थे, नक्षत्र भी, हाँ यस सर, अंशुमन, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी थे। आर्यमान, कुशाग्र, सब लोग फिट हो गए थे। एंड हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं यहाँ पे हम्म। डिफेंस एस्पिरेंट्स और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लव को जो प्रॉब्लम थी दैट इज कॉल्ड एम्ब्लायोपिया, जिसे लेजी भी बोलते हैं। और लेजी आई में क्या होता है कि एक आंख में परफेक्ट विजन होता है और दूसरी आई में विजन नहीं होता है, लो होता है, लो होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वो आई, वो ब्रेन को बताता है, सिग्नल भेजता है कि हमें इमेज दिख रही है एंड यू हैव टू प्रोसेस दैट। तो एम्ब्लायोपिया में वो विजन ब्रेन को विजुअल कॉर्टेक्स बताता ही नहीं है कि दिख रहा है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जो ब्रेन होता है, हमारी जो राइट यानी करेक्टेड आई होती है जिसमें विजन बेटर होता है, उसको सपोर्ट करने लगता है, और जो जिसमें विजन लो होता है उसको धीरे धीरे वो इग्नोर करने देता है, जिस वजह से इसको लेजी आई बोलते हैं। और उसमें विजन पुअर हो जाता है। और इसमें ये भी होता है कि आपको चाहे कोई भी पावर हो, चाहे आपका विद इन लिमिट पावर हो, लेकिन लेजी आई में चश्मे के साथ भी परफेक्ट 6/6 नहीं आता, तो जिसकी वजह से लव को टीआर मिला था। एम्ब्लायोपिया प्लस ही वाज नॉट रीडिंग 6/6 विद ग्लासेस, क्योंकि उसका पावर तो लिमिट में था, लेकिन वो चश्मे में भी उसका विजन 6/6 हो ही नहीं रहा था, इसलिए उसको टीआर मिला था। और मुझे याद है तुमने ड्यूरिंग द एसएसबी भी फोन किया था, तब भी बहुत यस कंफ्यूज सर। थे, सर हो जाएगा क्लियर कि नहीं हो जाएगा। और मैंने तुम्हें आश्वस्त किया था कि टेंशन मत लो, एसएसबी निपटाओ और फिर आ जाओ, और ये हो जाएगा, 15 ही दिन में हो जाएगा। और आई थिंक तुमने एक्सरसाइज भी 15 ही दिन की थी। यस सर, अराउंड 20 डेज कर ली थी मैंने। और फिर सर वो पैच काफी हेल्पफुल था, जो पैच था उसको फिर मैं घर पे आया था तो भी मैंने वो पैच लगा के मतलब मैं कुछ भी देखा करता था, तो उससे थोड़ा प्रेशर पड़ता था तो सही हो गई थी उससे भी। पैचिंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। पैचिंग, आई एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी,
और सॉफ्टवेयर बेस्ड थेरेपी भी होती है, और डाइट और सप्लीमेंट्स तो है ही, तो वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी विद अस लव। थैंक यू सो मच। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। एंड हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या एसएससी टेक, नेवी टेक की तैयारी कर रहे हो, और आपको चश्मे का कोई प्रॉब्लम है या विजन आपका इशू है, और आपको लगता है कि आपको टीआर मिल सकता है, तो आप टेंशन ना लें। हम आपका विजन फिक्स करके आपका टीआर क्लियर कराएंगे विद इन 30 to 40 डेज मैक्सिमम। आपको अगर टीआर मिल जाए तो आप हमारे पास आइए, हम उसे ठीक करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें इसकी जरूरत है, खास करके जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और डिफेंस जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। यस, जय हिंद।